बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। बहुत अच्छी मीटिंग मैं वॉच कर रहा था। सबसे पहले मैं दिनेश जी सोनिया जी के लिए बताऊंगा कि जबरदस्त उन्होंने प्लान किया, अजीत जी ने होस्टिंग की। और अभी हम संगीता जी बात कर रहे थे कि दिनेश जी थोड़े दिन पहले जब मिले थे और आज जो देख रहे थे, तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो किस कदर बदल गई है मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग फील कर रहे थे ये चीज? दिनेश जी आप फील कर रहे थे? हम भी भैया नमस्ते। ये जो परिवर्तन है, ये जो हमारे अंदर और बाहर परिवर्तन आ रहा है, यही एमवे बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं मिल करके, पूरी यूनिटी के साथ एक होकर के जिस फीलिंग से काम कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। कि बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अमिताभ जी और अर्चना जी, दे हैव ट्रिमेंडस लीडरशिप। और जो लीडरशिप उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है, और हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम पहली बार मिले थे अमिताभ जी से, अमिताभ जी की ज्वाइनिंग कराने घर पे गए थे, तो अमिताभ जी 3-4 महीने तक बहुत शांत थे एमवे बिजनेस में। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2001 की। तो ऐसा लगता है ना कि जैसे हम लोग कभी कभी बहुत किसी को लेके सीरियस नहीं रहते, क्योंकि अमिताभ जी बाहर से तो शांत थे लेकिन अंदर उनके बहुत उथल पुथल चल रहा था। तो उसी समय बोर्ड पे प्लान करने के लिए हम लोगों ने 10-12 बोर्ड बनवाए थे, और हमें लग रहा था कि ये व्यक्ति सीरियस नहीं है बिजनेस में। अचानक वो मेरे घर पे आए और बोले कि मुझे भी एक बोर्ड ये खरीदना है। तब तक उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं किया था। तो आई गेट सो एक्साइटेड कि अच्छे अच्छे लोग बोर्ड पे आ नहीं रहे हैं और अमिताभ जी सीधा बोर्ड ही लेने का डिसीजन ले लिए। तो वो समय मुझे अच्छे से याद आ रहा है। और उन्होंने, अर्चना जी ने बहुत मेहनत करके बहुत एक्सपीरियंस गेन किया इस बिजनेस में। और जो उनकी लीडरशिप है, और जिस तरह उनकी लीडरशिप में सब आप लोग, अशोक जी हैं, दयाशंकर जी हैं, संजय जी हैं, अभय जी हैं, सब लोग आप लोग मिलके जिस तरह काम कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। और हमें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे प्लैटिनम्स, बहुत सारे लीडर्स अभी इमर्ज होके आएंगे। एमवे बिजनेस में दो चीजें हैं, एक वॉल्यूम और एक है ऑर्गेनाइजेशन बनाना। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें लीडरशिप क्वालिटी पे काम करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की नेचुरल अब मार्केट में डिमांड है और लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बहुत वेल सेटिस्फाइड हैं। आज जो चुनौतीपूर्ण समय आया कोरोना का, इसमें लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो प्रोडक्ट को लेकर तो अब चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि कैसे लोगों को बिजनेस में लाएं और कैसे इंस्पायर करें लोगों को। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जो आप छोटी छोटी चीजें ध्यान देंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज में। सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करने से बड़ा काम नहीं होता है, छोटा छोटा काम करने से बड़ा काम होता है। हम कई बार इकट्ठे कोई बड़ा काम करके बड़ा चीज सोचते हैं हासिल कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा हर फील्ड में जो बहुत छोटा छोटा काम करते हैं, तो यहां भी हमें वही चीज समझना है और अपने को ग्रोथ करना है, अपने एक्सेलेंस को डेवलप करना है। कई बार हम लोगों को काम करते करते लोगों के पीछे इतना भागने लग जाते हैं कि लोग हमसे भागने लग जाते हैं। समझना यह है कि हमें अपने पीछे भागना है, अपने अंदर एक्सेलेंस डेवलप करना है। मेरा जो अनुभव है इस बिजनेस को लेकर वो यही है कि लोग बिजनेस में आए ना आए, काम करें ना करें, लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं और हमारा एक्सेलेंस डेवलप हो रहा है, तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। ये 100% निश्चित है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपने एक्सेलेंस को डेवलप करते रहिए। जैसे मैं आया एमवे बिजनेस में, लेकिन लगातार रिजल्ट चाहे कुछ भी बाहर आ रहा था, कोई भी पिन आ रहा था, नहीं आ रहा था, व्हाटएवर जो भी हो रहा था, लेकिन लगातार हम संगीता जी अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपनी ग्रोथ कर रहे थे। और ये एक चीज का एक्सपीरियंस हो चुका था कि जब अपनी ग्रोथ होगी तो एक दिन ब्लास्ट होगा बाहर। यही सृष्टि का नियम है और यही चीज हमारी कंट्रोल में है। तो अपने एक्सेलेंस पे काम करते रहिए। हमारा एक्सेलेंस क्या है? जब हम लोगों से प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो हम अच्छे इंटरप्रेन्योर हैं। और इंटरप्रेन्योर होना अलग बात है, लीडर होना अलग बात है। लीडर प्रोडक्ट की बात नहीं करता है, लीडर एक्सेलेंस की बात करता है। एक्सेलेंस में जैसे माइंडसेट क्या चीज है, पर्पस क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, ठीक है, कैरेक्टर क्या है, इन सब चीजों को
वो समझता है, इन चीजों को बात करता है, तब लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, लोगों से जब हम मिले तो एमवे बिजनेस समझ में आए ना आए, उसको हम समझ में आने चाहिए। उसको ये समझ में आना चाहिए कि मनोज अग्रवाल जिनसे हम मिले हैं, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, और एज अ पर्सन ये हमारी जिंदगी में है अगर, तो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है। क्योंकि लोग एमवे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। और जब लोग हमारे साथ जीना शुरू करते हैं तो उनका नया एक्सपीरियंस डेवलप होता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति 25 साल 30 साल अपनी दुनिया में जिया है, अभी जब वो मेरे साथ आएगा तो उसका 30 साल का जो पुराना एक्सपीरियंस है उससे माइंड बना है, लेकिन जब वो हमारे रिलेशनशिप में आएगा तो धीरे धीरे उसका एक नया माइंड डेवलप होना शुरू होगा हमें लेकर के। और अगर हमारे अंदर पर्सनल ग्रोथ अच्छी है तो वो माइंड उसका बहुत पॉजिटिव डेवलप होगा और बहुत सारी नेगेटिविटी डाइल्यूट होगी, तब उसको कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ आएगा और उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। तो दोस्तों, लोगों को डील करते समय, काम करते समय कैसे हम अपनी लीडरशिप पे काम करें, कैसे लोगों को हम प्रभावित करें, इन्फ्लुएंस करें, हम यहां थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। इंप्रेस करना और इन्फ्लुएंस करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इंप्रेस करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है। मैं अपने गाड़ी से इंप्रेस कर सकता हूं, एक अच्छी पार्टी करके इंप्रेस कर सकता हूं, एक अच्छा ड्राइंग रूम से इंप्रेस कर सकता हूं, बहुत बढ़िया सूट पहन के इंप्रेस कर सकता हूं। लेकिन जब वो व्यक्ति इन चीजों को देख के मेरे करीब आएगा और मेरी जुबान से जो निकलेगा, एक्चुअली में वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अब बाहर तो सब कुछ अच्छा है, मैंने इंप्रेस तो कर लिया, लेकिन जो मैंने बोला उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें एक्सेलेंस नहीं है, तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। हमारे कंट्रोल में दो ही चीज है, एक हम और एक हमारे स्वयं की ग्रोथ। और जब हमारी ग्रोथ होती है तो हम लोगों को अपनी ग्रोथ से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें अच्छी अच्छी बातें करने से काम नहीं होता है, उसे जीना पड़ता है। बाहर की दुनिया में इंप्रेस करके हम बिजनेस क्रिएट करते हैं, वहां अच्छी अच्छी बातें करके बिजनेस हो जाएगा, अच्छा शोरूम बनाने से चल जाएगा, चाहे मालिक कैसा ही हो। काउंटर पे बैठा हुआ साड़ी की दुकान में मालिक चाहे कैसा ही हो, पान खा करके पूरा बह रहा हो, शोरूम दमदार है तो चलेगा। इस बिजनेस में आप ही शोरूम है, आप में कितना दम है, मेरे में कितनी क्वालिटी है, इससे ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है, चलता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा आपको। उसमें सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए कि हर व्यक्ति का इस बिजनेस में जब आता है तो एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। जैसे सपोज कीजिए दिनेश जी हैं, दिनेश जी के अपलाइन हैं, उनके अपलाइन में दया जी हैं, फिर दया जी के अभय जी हैं, अभय जी के फिर अशोक जी हैं, अशोक जी के ऊपर अमिताभ जी, अर्चना जी हैं, फिर हम हैं, फिर सुमित जी हैं, तान्या जी हैं, जिसको हम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। जब भी लोगों से मिलिए तो सबसे पहले लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में बताइए। हम क्या है कि नॉलेज इतनी इकट्ठा कर लेते हैं कि नॉलेज की बात करते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, मेरे को नॉलेज कितना है इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनको केयर कितना कर रहे हैं और हम फॉलो किसको कर रहे हैं। जब हम सबसे पहले प्लान किसी को आप बता रहे हैं तो हमेशा अपने एलओएस का इंपॉर्टेंस दिखाइए कि मुझे ये बिजनेस में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था 5-10%, लेकिन जब इस तरह के लोग मिले और उनका सपोर्ट मिला और मैं उनसे सीखने लगा तो मुझे लगा कि मेरा काम हो जाएगा। अब उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को भी 20% कॉन्फिडेंस है, तो आप उसे ये प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि जैसे आपको नहीं है वैसे ही मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस एलओएस की वजह से आया, तो उसको भी आप प्रेरित कर रहे हैं कि मुझे नहीं, एलओएस को फॉलो कीजिए। एक अच्छा लीडर, मैं आपको बता रहा हूं, जितना अच्छा लीडर होता है वो उतना अच्छा फॉलोअर होता है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो लोग हमें देख लेते हैं, और जब हमें देख लेते हैं तो हमारे बारे में धारणा बना लेते हैं, तो वो हमसे कभी नहीं सीखेंगे। लेकिन जब वो ये समझ में आता है कि हम किसी से सीख रहे हैं तो वो सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा फॉलोअर बनिए।
मेरे अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी रही है हमेशा, चाहे मेरी अपलाइन किसी भी पिन पे हो, बट हमें हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए। हो सकता है कई बार ऐसा, हम सब इंसान हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। हो सकता है मेरे दिमाग में, किसी के दिमाग में आइडिया है कि इस आइडिया से बिजनेस करें तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, और हो सकता है आपका आइडिया भी सही हो, बट आई विल रिकमेंड यू वो आइडिया पहले अपने एल्वस में शेयर कीजिए। जैसे दिनेश जी ने दया जी से शेयर किया, दया जी ने अभय जी से, अभय जी ने अशोक जी से, अशोक जी ने वहां अमिताभ जी से, अमिताभ जी ने हमसे शेयर किया, और मुझे लगा सही में बहुत आइडिया है, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे दिमाग में ना आए, वो दिनेश जी के दिमाग में आ जाए। हम सब पार्टनर हैं दोस्त, केवल मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है, बाकी कोई डायमंड नहीं है, कोई 9% में नहीं है। वी ऑल आर पार्टनर, हम एक टीम में काम कर रहे हैं, और सबका टीम में अपना अपना रोल है। अब वो आइडिया मेरे दिमाग में आया, आप और मैंने रिकमेंड किया कि हाँ, ये आइडिया सही है, इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो अगर आप वो आइडिया अपनी टीम में शेयर करेंगे तो हु विल रिकमेंड दैट? अगर वो मेरी नोटिस में नहीं है और मैं आपकी टीम में ट्रेनिंग कर रहा हूं और मैंने उस आइडिया के बारे में चर्चा नहीं किया, तो आपका टीम कंफ्यूज हो जाएगा। अमिताभ जी ने नहीं किया तो आपकी टीम कंफ्यूज हो जाएगी, और कंफ्यूजन में ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, जो नए लोग आते हैं उनको सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि पूरा एलओएस, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरी टीम में कितना तालमेल है। तालमेल से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। अगर एक बगीचे में फूल इधर उधर लगे हैं, वो उतने खूबसूरत नहीं लगते हैं, लेकिन कांटों की झाड़ी भी अगर एक लय में, तालमेल में बनी हो तो वो अच्छी लगने लगती है। तो ध्यान में रखिएगा कि लीडर जो है वो छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करता कभी भी। होता क्या है, हम अपने ही फीलिंग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हम इंसान हैं, और अभी हम लोग लीडरशिप की ऑप्टिमम लेवल को समझ नहीं पाए हैं। वो इस बिजनेस की जर्नी में धीरे धीरे आएगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था शुरुआती दौर में, छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी बातें आ जाती है, उस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा तालमेल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सुमित जी कुछ मुझे मना कर दें और मुझे करने का दिल कर रहा हो, बट आई विल चेक माई सेल्फ कि सुमित जी ने मना किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सुमित जी की बात मानूंगा, जरूर उसमें कोई मेरा हित होगा, और मुझे 1 महीने बाद समझ में भी आ जाएगा ये बात। तो हम पूरी यूनिटी में काम करें, तालमेल में काम करें। लीडर एक टीम प्लेयर होता है, टीम में हर किसी का रोल होता है। जैसे एक होता है इंडिविजुअल गेम, जैसे बैडमिंटन का खेल है, कैरम बोर्ड का है, शतरंज का है, लेकिन क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये टीम गेम है। और मैं आपको बताता हूं, जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में, सारी टीम में एक होती है। जिस टीम में तालमेल अच्छा होता है, स्पिरिट होता है बहुत अच्छा, वही टीम उस साल वर्ल्ड कप जीत जाती है। यही किसी को टीम स्पिरिट, तालमेल कहते हैं। बाकी किसी टीम में कोई फर्क नहीं होता। मैंने क्रिकेट खेला है और मुझे पूरा का पूरा वो समझ है। फुटबॉल के खेल में अगर 5 फॉरवर्ड हैं और सब सोच लें हम ही गोल करेंगे ताकि मेरा नाम हो, तो कुछ लोग गोल बनाते हैं, कुछ गोल करते हैं। हर किसी का रोल होता है, इस बिजनेस में भी रोल है। जैसे मैं सुमित जी के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, तो अब सुमित जी की और लेग जहां है, जहां सुमित जी को मेरी जरूरत है, आई एम हेल्प, मैं वहां भी काम कर रहा हूं। सुमित जी की 4-5 लेग है जहां पर मैं समझ पा रहा हूं कि वहां पर मेरी जरूरत है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, हर किसी का इस बिजनेस में कई लेग आएगा। डायमंड जब आप जाएंगे, आपकी 6-7 लेग एक्टिव होगी, जिसमें मोमेंटम आएगा। आप क्या चाहेंगे, सब तालमेल में मिलकर काम करें या आपस में एक दूसरे के साथ अनईजी रहें? क्या लगता है आपको? हम तो चाहेंगे कि मेरी टीम में सब में तालमेल रहे, सब में प्रेम रहे, सब में अच्छा रिलेशन रहे। लेकिन ये मेरे बोलने से वो कभी नहीं करने वाले हैं। ये वो तभी करेंगे जब हम अपनी अपलाइन की बाकी लेग के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, हमने लियोनार्डो किम की एक बात सुनी थी, इस बिजनेस में कोई भी खुश हो, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, हमें खुश होना ही पड़ेगा।
हमें जश्न बनाना ही पड़ेगा। और क्यों ना बनाएं? अगर ये बोझ हम लेके जिएंगे, वो खुश हो गया, वो मेरा है, वो पराया है, तो ये बोझ ही हमारी एक्सेलेंस को दबा देगा। इस बोझ को लेके मत जिए। सिस्टम के दायरे में कोई मिले और आपकी हेल्प की जरूरत है, उसको हेल्प कर दीजिए। इस बिजनेस में आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ-साथ, आपके एल्वस के साथ-साथ, आपके अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ और टीमों के साथ, जैसे होल बहादुर टीम में जो लोग हैं, सबके साथ कितने अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप हैं, ये बहुत काउंट करता है। सपोज कीजिए कि आपने मेरी किसी अदर लेग में बहुत अच्छा काम कर दिया, किसी को अच्छा मैसेज दे दिया, किसी का हिम्मत बढ़ा दिया, उसको उससे बल मिला, वो ग्रो किया, तो वो ये कर्ज उतारने के लिए हमेशा परेशान रहेगा कि यार अभय जी ने ये काम कर दिया था, तो कब मौका मिल जाए तो मैं ये कर्ज उतार दूं। और जहां उसको मिलेगा मौका वो उतार देगा, उतारे बिना माएगा नहीं। जैसे ही हम किसी के घर में खाना खा लेते हैं, वो तुरंत कहता है मेरे घर में कब आ रहे हैं। इस बिजनेस में बांटना सीखिए। लीडर हमेशा बांटता है, कुछ छिपाता नहीं है। और कंपटीशन केवल और केवल कंपटीशन अपने आप से रखिए। कोई भाग रहा है, भागने दीजिए, खुश होइए उसकी भागने से भी। आपका अपना समय आएगा। किसी को लेके एनालाइज मत कीजिए, किसी को लेके अनईजी मत होइए। हर सिचुएशन में हर व्यक्ति से लर्निंग लीजिए और अपने अपने अंदर के एक्सेलेंस को डेवलप करते रहिए। ये मैंने कुछ बताया चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तभी बनेगा, क्योंकि मैं अगर काम कर रहा हूं, मेरे साथ 4-5 लोग आए, 6 लोग आए, तो मैं उनको संभाल लूंगा अपने शारीरिक दम पे, पर्सनल लेवल पे। लेकिन मैंने उनको ग्रुप कैसा किया है, उनका पर्सनल ग्रोथ कैसा हुआ है, इसके आगे के आधार पे जब सैकड़ों लोग आएंगे तब वो विकसित होंगे। वो 100 सैकड़ों लोगों को मैं टाइम नहीं दे सकता, आप टाइम नहीं दे सकते उनको। तो हमने वो उनके अंदर पर्सनल ग्रोथ, कैरेक्टर को कैसे बिल्ड किया है, उनके उनके अंदर की क्वालिटी को कैसे डेवलप किया है। और एक स्टेज तो ऐसा आएगा जब हजारों लोग रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप किन के पास जाएंगे, लेकिन आपने लीडरशिप में कैसी वैल्यूज डाली है। और वो वैल्यूज यही है कि किसी का भी जीवन हमारे कारण अच्छा होता हो तो वो कर दीजिए। वहां कभी ये विचार मत लाइए ये मेरा अपना है कि पराया है। ये हमें बंधन में बांध देता है, हमारा हमारे हमें छोटा कर देता है बहुत। क्योंकि अंदर जो होता है बांटते हैं तो वो और अंदर हमारे बढ़ता है। यानी अपनी भावनाओं को बहुत ब्रॉड कीजिए। अब लीडरशिप की मैंने खासियत की कुछ बातें समझ पाया, वो मैं बता रहा हूं आपको। इस बिजनेस को करते हुए सबसे जरूरी चीज है खुश रहना। अगर इस बिजनेस को करते हुए हम खुश हैं बहुत ज्यादा, तो इसका एक तो अपने जीवन पे सकारात्मक असर पड़ता है और हमारे लोगों पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और मेरी गहरी बात एक समझ में आई, खुश रहना भी एक माइंडसेट है। हमारे यहाँ एक मेड आती है सुबह में। अब वो मेड है, 1500 रुपया महीना अर्निंग करती है मेरे यहाँ, 1 घंटे 2 घंटे में 5-7 घरों में काम करती है, लेकिन एनी टाइम खुश रहती है, एनी टाइम। जबकि कितना चैलेंज होगा उसकी लाइफ में। और मैं कई लोगों को जीवन में देखता हूं कि सब कुछ है उसके बाद भी दुखी रहते हैं। तो इससे मुझे एक बात का एक्सपीरियंस हुआ, मैंने लर्न लिया उस बेड से कि खुश रहना और दुखी रहना भी एक माइंडसेट है। अपने माइंडसेट को हमेशा इस तरह डिजाइन कीजिए, डेवलप कीजिए कि हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा हमको टेस्ट करेगा। कभी कुछ गड़बड़ी कर देगा, कभी कुछ गड़बड़ी कर देगा। अब जैसे रात में हमारे यहाँ इन्वर्टर ही खराब हो गया, एक बिजली मिस्त्री ढूंढे अभी आए। तो लाइफ विल ऑलवेज क्रिएट हर्डल्स, बट हर हर्डल्स को खुश होकर फेस कीजिए। और खुश रहना बहुत जरूरी है इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। अब लोगों को आप जब डील कर रहे हैं ना, तो कुछ बातें मैं बता रहा हूं लीडरशिप की। पहली चीज ध्यान में रखिए कि जिंदगी का 90% सक्सेस हमारी जुबान है, इस जीभ पे बैठी हुई है। इसलिए भगवान ने कहते हैं ना कि 2 आंखें दी है, 2 कान दी है, जीभ एक ही दी है। जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, कतई मत बोलिए। बोलने से कुछ नहीं होता,
अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि मनोज अग्रवाल मूर्ख है और मैंने रिएक्ट कर दिया तो मैं 100% मूर्ख हूं, क्योंकि अगर मैं मूर्ख नहीं हूं तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? और मैं परेशान हो गया इसका मतलब उसने बोल के गलत क्या किया, फिर तो मैं मूर्ख हूं ही, क्योंकि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। जो खाली लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ, क्या कह सकते हैं, कुछ ना कुछ हमसे उलझने के लिए पॉइंट चाहिए। वो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि मनोज जी मेरे साथ उलझ जाएं, क्यों? उनका तो टाइम पास नहीं हो रहा है ना, मुश्किल तो उनके साथ ये है। अब उलझ जाए तो उनको 2-4 दिन का टाइम टाइम कटेगा, मेरे बारे में, अपने बारे में, ये अच्छा बुरा वो चर्चा करेंगे तो उनका 5-7-10 दिन टाइम निकलेगा। बीजी आदमी उलझता ही नहीं है, लाख कोई उलझाए उसको। गॉट माय पॉइंट? वो अपनी ग्रोथ पे इतना फोकस होता है। हमने पूरा जीवन, जब इस बिजनेस में आए तो हमको कुछ पता नहीं था, हम आपसे बहुत ज्यादा माइनस में थे। शुरुआती दौर में तो ये स्थिति थी कि कुछ लीडरशिप नहीं जानते थे, लोगों से मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। धीरे-धीरे अपने एलओएस को, ब्रीड सिस्टम को फॉलो करते-करते ये बातें समझ पाए, सीख पाए। तो सबसे पहली चीज कि हमें क्या अच्छा लगता है और बुरा लगता है, इसको राग और देश कहते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है जीवन में। हमारे जीवन में हमारे ग्रोथ के लिए, लोगों के ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, इस पर फोकस्ड होना, यही ग्रोथ माइंडसेट है। जिसको हम मूड कहते हैं ना, मूड नहीं कर रहा है तो हम अपने मूड के शिकार हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले का पास कोई मूड ही नहीं होता, उसका मूड ही एक होता है, ग्रोथ। 24 आवर्स वो उसी मूड में जीता है। लोग कहते हैं मुझे ये शौक है, ये शौक है, ये शौक है। मैं कहता हूं लाइफ को बिल्ड करने का क्यों नहीं शौक है? एक अच्छी किताब पढ़ने का क्यों नहीं शौक है? मेडिटेशन करने का क्यों नहीं शौक है? दोस्तों, लीडर और फॉलोअर में सबसे बड़ा फर्क होता है, ये नोट कर लीजिएगा सारा जीवन अच्छे से। लीडर कभी ये नहीं सोचता है कि उसको क्या अच्छा बुरा लगा, वो हमेशा ये सोचता है कि हम जिससे मिल रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, लोगों को क्या अच्छा बुरा लगे। उसका कंसर्न केवल इससे होता है। फॉलोअर जो होता है वो हमेशा इस बात पे फोकस हो जाता है कि उसको खुद को क्या अच्छा बुरा लगा, और जहां हमको अच्छा बुरा क्या लगा, हम इसके शिकार हुए कि फिर हम अपनी ही जाल में फंस जाएंगे। हमारी अपनी ही फीलिंग हमको अपना शिकार बना लेगी। तो जो रिएक्ट मेंटेलिटी होता है ना, उसको रिस्पॉन्ड मेंटेलिटी पे लाना है। अगर किसी ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया हमको, तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें ये सोचना वो बोला क्यों, उसका रीजन क्या है, और फिर उस रीजन पे आपको काम करना है, रिस्पॉन्ड करना है, प्रोएक्टिव होना है आपको। ठीक है? तो कम बोलिए और जो बोल रहे हैं उसमें ज्यादा बोलिए। हमने देखा है लीडरशिप में, जब लोग जीते हैं, सामने वाला आधा घंटा बोलता है और वो व्यक्ति 1 मिनट बोलता है, लेकिन 1 मिनट में इतना ज्यादा बोल जाता है जो आधे घंटे में उसने बोला उससे कई गुना भारी होता है। एक अच्छा थिंकर बनिए, सोचने सीखना है। जैसे ही आप कुछ सोच सोच करके अपने अंदर से अपनी चीजें डेवलप करेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आएगा हमारा कुछ 1 इंच लाइफ ऊपर आया, 1 इंच लाइफ ऊपर आया, और ये इतनी खुशी देता है कि इससे ज्यादा खुशी धरती पे कोई चीज नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती आपको। लीडर एक अच्छा लिसनर होता है। 90% इस बिजनेस का सक्सेस इसी बात पे है। लोगों के पास जाके बोलिए। एक बात ध्यान में रखिए, लोगों जितने भी कारण बताते हैं एमवे बिजनेस नहीं करने के, वो सब झूठ होते हैं। असली कारण एक ही होता है, उसकी सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम। अब वो ये बता नहीं सकता कि मुझे सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम है, उसी को ढकने के लिए वो नकली कारण बताता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगा है, लोग कैसे मिलेंगे, लोगों ने छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, सारे कारण उसके नकली हैं। उसको ये खूब पता है एमवे बिजनेस बढ़िया है, करना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल कारण वो छिपा लेता है। हम गलती क्या करते हैं, उसके जो झूठ वाले कारण हैं उसी को सॉल्व करते रहते हैं। आप देखिएगा एक कारण सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा बोलेगा वो, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा।
और आप सारे कारण सॉल्व कर दीजिए तो भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि असली काम उसका सेल्फ इमेज है। सबसे अच्छा प्लान, सबसे अच्छी मीटिंग एक ही है, जब आप लोगों से मिलिए तो उसका सेल्फ इमेज ऊपर आए, उसको मिलके आपसे कॉन्फिडेंस आए। अब एक बात बताइए, आपने उसको नॉलेज बहुत दिया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? उसका घट जाता है कॉन्फिडेंस। अरे बाप रे बाप, इतनी नॉलेज! और हमारी भी मजबूरी है, इतने सीडी, इतने बीबीएस, इतना सब कुछ अटेंड कर लिए कि बोलने का दिल करता है। और समझ में आता है यही आदमी मिला है तो बोले बिना हम भी बाज नहीं आते हैं। जब आप उसको सुनते हैं तब उसका सेल्फ इमेज ऊपर उठता है, क्योंकि उसका सेल्फ इमेज जो चौपट हुआ है वो दुनिया ने कर दिया है। हर व्यक्ति, चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, कलीग हो, ऑफिस में हो, हर व्यक्ति उस व्यक्ति का सेल्फ इमेज खरोचता जाता है और खरोच खरोच के खत्म कर देता है। और उसको लगता है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं, मेरी जीवन में वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। उसने एक अजब सा नजरिया बना लेता है वो। आप जब उसको सुनते हैं, वहां से उसका सेल्फ इमेज ऊपर उठना शुरू होता है। जैसे मैं कोई बैंकर से मिला तो उससे बैंकिंग सिस्टम की बात करूंगा। अगर मैं कोई अधिकारी से मिला तो उसने पढ़ाई कैसे की थी, मैं उसकी बात करूंगा। उस व्यक्ति से उसके फील्ड के बारे में बात करेंगे तभी तो वो बोलेगा। एमए की बात करेंगे तब तो आप बोलेंगे, वो थोड़ी बोलेगा कुछ। वो आपसे कभी कनेक्ट नहीं होगा। लीडर आर गुड लिसनर एंड लीडर ऑलवेज केयर द फीलिंग्स ऑफ पीपल। उसके लिए अपने फीलिंग का कोई मायना नहीं है। उसकी अपनी फीलिंग एक ही है कि कैसे इस व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाए, कैसे इस व्यक्ति का जीवन भी ग्रो कर जाए। उसकी फीलिंग लाइफ के साथ है। गॉट माय पॉइंट? तो बी अ गुड लिसनर। और लीडर हमेशा क्वेश्चनिंग मोड में बात करता है, तो लोगों के साथ थोड़ा क्वेश्चनिंग मोड में बात कीजिए, सवाल करना सीखिए, सवाल कर करके बात कीजिए। आप एक सवाल कीजिए, उसको 5-10 मिनट बोलने दीजिए। एक बार जब वो आपसे कनेक्ट होगा, बेसिकली आपको क्या करना है कि उसका 30 साल 35 साल जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका नया बंदा है, उसका जो 40 साल में एक माइंड का सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, माइंड बन गया है, आप डॉक्टर हैं, उस सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन करके बदलेंगे। ऑपरेशन कोई खुशी खुशी कराएगा? सोचिए आप। कल हम किसी आदमी को मिलते हैं, बोलते चलिए आपका हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, खुशी खुशी कराएगा वो? जब उसको पर्पस मिलेगा, हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे हम 1 साल में, तब ना कराता है। तो उसको ज्यादातर पर्पस दीजिए और रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। जब आपके साथ वो कनेक्ट हो जाता है ना, जैसे एक आदमी 20 साल से डिस्को जा रहा है और एक आदमी 20 साल से मंदिर जा रहा है, तो उसका माइंड जो बन गया है, सॉफ्टवेयर जो बन गया है, वो डिस्को के हिसाब से बन गया है। अब डिस्को जाने में उसको मजा आता है, उसको मंदिर जाने में मजा आता है, क्योंकि दोनों का माइंड वैसा बन गया है। डिस्को वाले को बोल दीजिए मंदिर में जाने, उसकी जान निकल जाएगी, और मंदिर वाले को बोल दीजिए डिस्को में जाने, वो बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि माइंड के विपरीत कुछ भी काम करेंगे तो माइंड को पेन होता है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर चेंज होता है, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहा है, तो वो अनकंफर्ट फील करता है। इसी अनकंफर्ट के कारण, चूंकि एमवे बिजनेस में अब उसका एक नया माइंड बनना है एमवे बिजनेस के हिसाब से, और यहाँ माइंड बनना है लाइफ के हिसाब से। बाहर वो 30 साल 40 साल जिंदगी जिया है, ये अधिकारी, ये क्लर्क, ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब, ये हिंदू, ये मुसलमान, यहाँ सब मिटने वाले हैं एमवे बिजनेस में। और एक माइंड डेवलप होने वाला है कि हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा अमीर नहीं। ये हजम होने में, ये माइंड बनने में एक टाइम पीरियड लगेगा। अब सवाल है, एक आदमी 20 साल से डिस्को जा रहा है, लेकिन मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली और मैं उसको इतना अच्छा लगने लगा 2-4 महीने में कि बोलता है यार मनोज जी चलिए डिस्को चलते हैं। मैं बोलता हूं मैं तो मंदिर जा रहा हूं। अब उसको मेरा साथ इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ के लिए वो मंदिर जा रहा है, उसको मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं मंदिर गया, वहां पर आरती हो रही है, उसको आरती में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे में इंटरेस्ट है। अब मेरी वजह से जब मंदिर में जा रहा है, 1 बार गया, 2 बार गया, 4 बार गया, और उसको मेरा टेस्ट मंदिर में मिल रहा है, तो धीरे धीरे उसको आरती में भी इंटरेस्ट आ जाएगा और एक दिन आरती करने लग जाएगा और फिर उसको डिस्को जाना भारी पड़ जाएगा।
इस बिजनेस में सिंपल काम है लीडरशिप का। लीडर का काम है इन्वायरमेंट क्रिएट करना। सुमित जी एक ही बात कहते हैं, लीडर अच्छा इन्वायरमेंट बनाता है। जैसे आप लोग मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, ये आपकी लीडरशिप का कमाल है। अब इसको और बेहतर बनाना है, तो जो मैजिक क्रिएट करता है इस बिजनेस में वो इन्वायरमेंट करता है। ना वो मनोज अग्रवाल करते हैं, ना अमिताभ श्रीवास्तव करते हैं, ना अशोक मौर्य करते हैं। अब आपको दोस्ती बनाकर धीरे धीरे इस माहौल में लाना है। इस माहौल में उसको दोस्ती कराइए। जब उसका रिलेशनशिप कई लोगों से यहां बनेगा, तो बाहर जो उसके रिलेशनशिप है, सांसारिक रिश्ते हैं, वो कमजोर पड़ने शुरू होंगे। बाहर के सारे तार टूटने शुरू हो जाएंगे और यहाँ के सारे तार जुड़ जाएंगे। उसको समझ में आ जाएगा कि इस बाहर बहुत जगह वो सामाजिक ये हिसाब से जुड़ा रहता है कि मौके पे 20 लोग इकट्ठा होंगे। यहाँ जब उसकी रिलेशनशिप बनती है तो यहाँ उसको समझ में आता है कि यहाँ पर भी 200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वहां बोलने से होंगे, यहाँ भी बोले हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मैजिक है कि कैसे हम इस लीडर एज ए लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा करते हैं और बेहतर बनाते हैं माहौल। जैसे अब 10 लोग ड्रेस कोड में आए, एक व्यक्ति नहीं आया, तो हमें इसलिए आना चाहिए कि मेरे आने से भी माहौल और अच्छा हो गया। तो उस माहौल को बेहतर करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जैसे राजरंग में मीटिंग चल रही है, मैं देखता हूं हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं आया तो हमारा माइंडसेट अनईजी हो जाता है। अब वो अनईजी वाले माइंडसेट से हम इस हॉल के अंदर हैं और हमारा एक्साइटमेंट जीरो हो गया। लेकिन औरों के तो आए हैं, हम औरों को लेके एक्साइटेड हैं, औरों के जो प्रोस्पेक्ट आए हैं उनको इंस्पायर कर रहे हैं। तो जिस दिन हमारे आएंगे उस दिन वो लोग भी हमारा करेंगे। अब 10 लोगों के प्रोस्पेक्ट नहीं आए, वो 10 उदास हैं, थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में चले गए, तो माहौल कमजोर हो गया। तो लीडर का काम माहौल बनाना है और रिलेशनशिप बना करके, एक्चुअल चीज यही है कि उसको इस माहौल में लाके सबसे दोस्ती कराइए। उसको अपने घर में अपने पास दबा के नहीं रखना उस व्यक्ति। एक बात ध्यान में रखिए, सबसे पहला आप जिसको ला रहे हैं उसको एलओएस के बारे में बताइए। अगर दिनेश जी किसको लाए हैं तो सबसे पहले बताइए ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अब सुमित जी की दोस्ती मेरे से है, मेरे अमिताभ जी से, अमिताभ जी की अशोक जी से, अशोक जी की अभय जी से, अभय जी की दया जी से, दया जी की मनोज जी से, मनोज जी की दिनेश जी से है, दिनेश जी से आगे अमित जी की है, तो अमित जी की दोस्ती सुमित जी से भी है। वो सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो हैं अभी नए, लेकिन वो जो वहां एंड है, वो जो जड़ है सुमित तान्या बहादुर, वहां से वो कनेक्टेड है। ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है इस बिजनेस में। हमें नीचे नहीं भागना है, कभी भी ऊपर भागना है एलओएस की तरफ। हम ऊपर भागेंगे तो मेरी टीम के नीचे के लोग भी ऊपर भागेंगे, और ऊपर भागेंगे तो सब एक दूसरे से चिपकते जाएंगे। तब 10,000 लोग एक दिन सब चिपक जाएंगे और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। हमेशा एडिफाई करना सीखिए। जैसे आप जितना ज्यादा अपने एलओएस को एडिफाई करेंगे, आपका काम उतना आसान होगा। जिसको भी आप ज्वाइन करा रहे हैं इस बिजनेस में, वो आपसे लर्न नहीं करेगा, वो आपके एलओएस से लर्न करेगा। उसके आगे जो लोग आएंगे वो आपसे लर्न करेंगे। बेटा पिता की सबसे कम सुनता है, लेकिन दादा परदादा की बहुत सुनता है। तो बुद्धिमान पिता क्या करता है, अपने बेटे को दादा परदादा से कनेक्ट कर देता है, और हमेशा अपलाइन के साथ बैठ करके, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, अमिताभ जी के साथ, अशोक जी के साथ, संजय जी के साथ, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, दया जी के साथ, सब मिल करके प्लान बनाइए कि जब आप डेप्थ को ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कहाँ आपकी अपलाइन काम कर रही है, वहां आपका रोल क्या है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां अपलाइन को क्या करना है उसको पता है अच्छे से। अगर जहां अपलाइन काम कर रही है वहां का बंदा आपके कांटेक्ट में आता है और कुछ पूछना चाहता है, समझना चाहता है, तो आप वहां पर जो अमिताभ जी कर रहे हैं, अशोक जी कर रहे हैं, दया जी कर रहे हैं, वही चीज बताइए और उनको एडिफाई कर दीजिए और बोलिए कि वहां तो आपको वो ग्रो करा रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, तो हमें क्या बताने की जरूरत है।
और कुछ बातचीत हुई तो तुरंत बताइए। हम और अमिताभ जी इतना ट्यून्ड हैं कि अगर अमिताभ जी कहीं गए कुछ काम करने के लिए तो वो इमीडिएट हमको सारी चीजें बताएंगे, और हम अगर उनकी टीम में कहीं कुछ करके गए तो तुरंत अमिताभ जी को बताएंगे, ताकि हम दोनों को काम करते हुए कहीं मिसकम्युनिकेशन जनरेट ना हो जाए। कई बार आपके डेप्थ में कोई बंदा बोलेगा, सपोज कीजिए कोई बोलेगा, दिनेश जी तो थोड़ा ऐसा बोल दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, कुछ हो सकता है शिकायत करेगा, तो मैं उसकी बात तो सुनूंगा, लेकिन उसको एक अलग तरीके से मैं प्रोटेक्ट करूंगा दिनेश जी को वहां पे, कि आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन दिनेश जी ऐसा बोले होंगे, मैं समझूंगा उनसे, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, दिनेश जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ जरूर न जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बट दिनेश जी को जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इज अ वेरी नाइस पर्सन। यानी मैं वहां दिनेश जी को प्रोटेक्ट करूंगा, दैट इज माई गोल, और उसको बुरा भी ना लगे, क्योंकि जो नया आदमी होता है ना, उसको मेच्योर होने में टाइम लगता है। वो थोड़े दिन तक कुछ न कुछ कमियां ढूंढता है, एलओएस में, लोगों में, लीडर में, हर जगह क्रॉस लाइन में, कहीं ना कहीं उसको वो वक्त देना पड़ता है। और फिर जब फाइन ट्यूनिंग बनने में टाइम लगता है, कोई फाइन ट्यूनिंग एक हफ्ते में नहीं बन सकती, एक महीने में नहीं बन सकती। कई बार हमको बोलते हैं लोग, यार पति पत्नी बिजनेस करते हैं, बोलते हैं सब कुछ ठीक है चल रहा था, बिजनेसवा कर गए तो दोनों कोई में ट्यूनिंग गड़बड़ा रही है। हमने बोला पहले गड़बड़ा नहीं रही है, पहले आपने उस रिलेशनशिप को दबा दिया था ही नहीं रिलेशनशिप। अब वो रिलेशनशिप बनने की प्रक्रिया में आया है, जब प्रक्रिया में आएगा तो एक बार तालमेल लगेगा, गड़बड़ा रहा है, वहां पहले तो था ही नहीं, सब कुछ तो नष्ट हो चुका था। अब जब वो गड़बड़ाता है एक बार, तब वो फाइन ट्यूनिंग बनती है। गॉट माय पॉइंट? तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखिए, और कुछ चीजें हम बताएंगे आपको। लोगों में वैल्यू एड करते रहिए। मेरा यही नेचर है इस बिजनेस में, मैंने सुमित जी से सीखा है, कोई प्रोडक्ट ले या ना ले, बिजनेस करे ना करे, बी बोथ हस्बैंड वाइफ, हम संगीता जी उसकी लाइफ में वैल्यू एड करने की कोशिश करते हैं, और जब लाइफ में वैल्यू एड करते हैं, उनके बच्चों में वैल्यू एड करते हैं, तो वो आदमी एकदम से कनेक्ट हो जाता है। एंड वी आर प्राउड ऑन अमिताभ एंड अर्चना जी, दे आर द रियल डुप्लीकेटर, रियल लीडर, जो यही काम 100%, 1000% कर रहे हैं। और इस वैल्यू के बेस पे ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज क्या है, ध्यान में रखिएगा, इस बिजनेस को जब हम बिल्ड करते हैं तो दो चीजें होती है, एक हम हॉबी के तरीके से करते हैं, एक पैशन के तरीके से करते हैं। जब आदमी हॉबी के मोड में होता है ना, तो उसको बताना पड़ता है, आज मीटिंग है, ये किताब खरीद लेना, ये सीडी खरीद लेना, आज ये ट्रेनिंग होने वाली है। जब पैशन होता है ना, तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं बताना होता, उसको सब चीज पता होता है। बेसिक इस बिजनेस में है क्या चीज, हमको अपना पैशन ही तो लोगों में ट्रांसफर करना है, अपना फेथ ट्रांसफर करना है, अपना बिलीफ ट्रांसफर करना है। अगर मेरे साथ 100 लोग आए मेरी टीम में, और मेरे में जुनून है, पैशन है, तो मैं 10 लोगों में ट्रांसफर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मेरे में ही नहीं है, तो मैं 1000 लोगों को ले आऊं, किसी में ट्रांसफर नहीं होने वाला। शायद अपलाइन के भरोसे कुछ में हो जाएगा, मेरे भरोसे नहीं होने वाला, क्योंकि एक कमजोर सेनापति के साथ कभी मजबूत सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ता है, और एक मजबूत सेनापति के साथ कमजोर में भी एक्साइटमेंट आ जाता है। क्या हम कमजोर है तो क्या हुआ, सेनापति तगड़ा है। इस बात को समझिए। तो इस बिजनेस में हॉबी मोड जो है, ये समझिए कौन अभी हॉबी के मोड में है और कौन जो है जिस पर जुनून सवार है। दुनिया में सर्वे हुआ है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनमें एक खासियत होती है, दे आर पैशनेट पीपल, और वो खुश रहते हैं काम करते हुए, अपनी ग्रोथ पे पूरी तरह फोकस रहते हैं। हम लोगों के साथ कुछ नहीं है, हमें कुछ ABCD, हमारे से बड़ा जोकर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप 99-2000 में हम लोगों से मेरे से मिले होते हैं, माइक में अपना नाम नहीं बोल पाया था मैं, लीडरशिप का L नहीं जानता था, इतना लो सेल्फ इमेज था, कुछ पता नहीं था। लेकिन
एक ही चीज है, इस बिजनेस को करने का पर्पस क्लियर हो गया और पैशन आ गया। गिरते गए, गलतियां करते गए, खूब गलतियां की, उठा पटक जो मर्जी आए सो किए, लेकिन जुनून सवार था। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं, ये जुनून मृत्यु के अंतिम दिन तक सवार रहेगा, क्योंकि हमारा डायमंड होना पर्पस नहीं है। अब हमारी जिंदगी का पर्पस आपका डायमंडशिप है, क्योंकि हम तो दुनिया से चले जाएंगे, सबको जाना है, लेकिन आप डायमंड हो जाएंगे, आप आगे कुछ लोगों को डायमंड बना जाएंगे और ग्रोथ कर जाएंगे, तो उससे दुनिया बढ़िया होती जाएगी। दोस्तों, पैसा सब कमाते हैं, हर आदमी कमाता है पैसा, लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज मैंने पर्पस पकड़ा था। एक व्यक्ति पैसा कमाते हुए दुनिया को खराब कर देता है, जो भगवान की बनाई हुई है। यही उसका गिल्ट है, यही अपराध में फिर जीता है वो। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहां हम दुनिया को अच्छा बनाते हैं। आज दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों की जरूरत है। इस बिजनेस में हम अच्छे हो रहे हैं, हमारा परिवार अच्छे हो रहा है। हम अमीर घरों का हालत देखते हैं क्या है, जहां अरबों की दौलत है, वहां कितना बवाल है, कितना कितना लाइफ में क्राइसिस है। इन्हीं चीज ने मुझे मेरा पर्पस दिया, और आज इस बिजनेस में हम खुद अच्छे हो रहे हैं, हमारा वाइफ अच्छी हो रही है, हमारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं, हमारे कारण लोग अच्छे हो रहे हैं, और ये दुनिया अच्छी हो रही है। यही भगवान का काम है। सत्संग में जाने से कुछ नहीं होता, सत्संग में जाने से इतना ही होता है, हम अच्छे होते हैं। हमारी अच्छाइयां जो परमात्मा ने हमारे अंदर दी है, वो ग्रो करती है। यही लीडरशिप है, कि उनको विकसित करते हुए हम लोगों के जीवन को विकसित करते हैं। ठीक है। और हमेशा ओनरशिप मेंटेलिटी रखिए। ओनरशिप मेंटेलिटी बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जब ओनरशिप मेंटेलिटी आती है, तब ग्रोथ होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आज कोरोना का चैलेंज आया, जो बिजनेस के ओनर हैं, उनका बिजनेस एकदम क्राइसिस में आ गया, लेकिन वो अपना बिजनेस छोड़ के भागेंगे नहीं, उनके एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएंगे। वो अपने बिजनेस में फिर लड़ाई करेंगे और फिर से अपने बिजनेस को खड़ा करेंगे, सारा नुकसान पाट लेंगे। ये ओनर मेंटेलिटी है। इस बिजनेस में भी हम ओनर हैं, किसी महीने में पीवी कम हो जाएगा, किसी महीने में ज्यादा हो जाएगा, ये चलेगा, लेकिन एक ओनर की तरह समझिए। बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में तो ओनर होते हुए हमें नुकसान फेस करना पड़ता है। एमवे बिजनेस में तो एटलीस्ट ये है कि हम नुकसान नहीं फेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। और चाहे कोई किसी पिन लेवल पे हो, एक चीज मैं आपको सलाह दूंगा, अपने आप को पिन से कभी कंपेयर मत कीजिएगा। कभी मत कीजिएगा कि मैं सिल्वर हूं, मैं 15% पे हूं, मैं एमरल्ड हूं, मैं डायमंड हूं। ये सबसे बड़ी ग्रोथ में बाधा है। हमेशा अपना लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखिए, अपने अंदर एक भूख पैदा कीजिए। अभी मैंने गुरुस्मान का प्लान देखा, उसकी ट्रेनिंग देखी, आप लोगों ने भी देखा होगा। इट वाज सो ऑसम। केवल उसने अपनी लाइफ की स्टोरी से ट्रेनिंग दी। लास्ट में वो बता रहा था कि पैशन कैसा होना चाहिए, तो उसने बोला, अरे चैलेंज तो मैं भगवान को भी कर देता हूं, दे जितना चैलेंज देना है। तू कोरोना की जगह डबल कोरोना ले आ, 6 महीना लॉकडाउन लगा ले, लेकिन गुरन को जो काम करना है वो तो करके मानेगा। आज वो 28 साल का लड़का है, डायमंड हो रहा है, 21 साल की एज में शुरू किया था। दोस्तों, युद्ध जो जुनून है, जो आंखों में खून है, उससे लड़ा जाता है, शौक से नहीं लड़ा जाता। किसी को बोलेंगे चलो ना जरा चाइना बॉर्डर पे चलते हैं, वहां युद्ध होने वाला है, देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। करना तो बहुत दूर की बात है, कितने लोग चलेंगे? देखने तक नहीं जाएंगे। ये युद्ध है अपने जीवन में फ्रीडम के लिए, अपनी अगली जनरेशन में वैल्यूज डालने के लिए, जो सैकड़ों साल तक कैरी फॉरवर्ड होगी। पैसा कमाने के टेंशन से मुक्त होने के लिए, सुमित बहादुर जैसे लोगों के साथ जीने के लिए, जो आज इस बिजनेस की दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ दोस्ती के लिए। इनफैक्ट मैं बताऊं, एमरल्ड से डायमंड हम इसीलिए गए कि हम चाहते थे कि इंडिया की लीडरशिप के साथ जी पाए।
तो दोस्तों, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑसम टीम, और बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो रहा है। लास्ट में मैं खत्म करते हुए एक ही मैसेज दूंगा, अगर दुनिया में कमी कहीं देखना है तो केवल अपने अंदर देखिएगा। हम जब दूसरे में कमी देखते हैं तो एक ही कारण होता है वो कमी देखने का, अपनी कमी को छिपाना चाहते हैं। अपना ये एटीट्यूड पैदा कीजिए और एक ही एटीट्यूड रखिए, चाहे कोई 6% पे हो, चाहे 9% पे हो, चाहे 0% पे हो, हम सीख क्या रहे हैं उससे। हो सकता है 3% वाला आदमी भी अपने डायमंड से काउंसलिंग करके कुछ ऐसी चीज बता रहा हो जो मेरे काम आ जाए। और कभी किसी से कंपैरिजन कंपटीशन मत कीजिएगा, केवल एक ही नशा रखिए, हम जो आज हैं कल उससे बेहतर होंगे, जो कल है परसों उससे बेहतर होंगे। और अपने बच्चों को ये जीवन जी के दिखा दीजिए। बच्चों को सबसे बड़ी दौलत हम यही देके जाएंगे, जो हम संगीता जी फील करते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जो हम उनको जी के दिखा रहे हैं। कल उनकी मैरिज करेंगे तो समधी को भी जी के दिखाएंगे, बहू को भी जी के दिखाएंगे। केवल यही चीज काउंट करेगा, नहीं तो अरबों रुपया कमा लीजिए, सब धज्जी उड़ जाएगी। कल हम शादी करेंगे बच्चों की, आपको क्या लगता है हमारे संगीता जी की इतनी लिंक्स हैं, इतने सीडी हैं, इतने कैसेट्स हैं, तो जो शादी करने वाले लोग आएंगे वो कुछ सोचेंगे कहाँ शादी कर रहे हैं? उनको ये बात समझ में आ जाएगा। अच्छे अच्छे पर्सनालिटी वाले लोग बाहर मिल जाएंगे, आईएएस मिल जाएंगे, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट मिल जाएगा, अरबपति मिल जाएगा मेरी बेटी के लिए। लेकिन इस घर में जो जीवन है वो कहीं नहीं मिलेगा। और बेटी वही खुश होती है जहां जीवन होता है। जहां दौलत होती है वहां नहीं होती। हम इच्छाओं को पूरा करने नहीं आए हैं धरती पे, अपनी लाइफ को ग्रो करने आए हैं, अपना विकास करने आए हैं। परमात्मा ने जो लाइफ की सीड हमारे अंदर डाली है उसको पेड़ बनाने आए हैं। यही धर्म है, यही अध्यात्म है, यही पूजा है। और जब ये फीलिंग आने लगेगी, उसी को जीवन का रस कहते हैं। एक बार वो रस मिल गया तो सारा रस फीका हो जाएगा। जीवन अलग चीज है, जीविका अलग चीज है। बिल्ड योर लाइफ, और आपका यही जो जीवन विकसित होगा यही लीडरशिप है। इसी को देख के लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ। इसी को मैग्नेट पावर कहते हैं। एक बार ये विकसित होने लग गया, मैं आपको बताता हूं, आपका सेल्फ इमेज, हमारा सेल्फ इमेज इतना हाई होने लग जाएगा कि ना हमें दुनिया में कोई गरीब दिखेगा, ना हमें अमीर दिखेगा, ना अधिकारी दिखेगा, ना कलर दिखेगा, हमें केवल आदमी दिखेगा। मैं कई लोगों को कहता हूं कि आपकी कॉलोनी में कूड़ा वाला आता है और एक मुकेश अंबानी है, जिस दिन दोनों एक दिखने लगेंगे उस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जीवन एक है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यहां हर जीवन का सम्मान है, चाहे वो चपरासी आ जाए, चाहे आईएएस अधिकारी आ जाए। इसलिए आप किसी को भी इस बिजनेस में लाइए, कोई भी स्टेज पे स्पीकर बोल रहा हो, उससे आप पूछेंगे क्या अच्छा लगा, बोलेगा वहां का माहौल अच्छा लगा। क्यों बोलता है वहां का माहौल अच्छा लगा? क्योंकि उसके माइंड में जो संसार का प्रभाव है, संसार का उथल पुथल है, वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगता है और जीवन का प्रभाव बढ़ जाता है। लीडरशिप यही है कि लीडर एक व्यक्ति के माइंड में जो संसार का प्रभाव है उसको घटाता नहीं है। जीवन का प्रभाव बढ़ता है तो संसार का प्रभाव घट जाता है। घटा नहीं सकते आप संसार के प्रभाव को। जीवन का प्रभाव बढ़ाएंगे तो वो घटेगा, जीवन का प्रभाव घटेगा तो संसार का बढ़ जाएगा। और जब जीवन का प्रभाव बढ़ता है तो हम लोगों के साथ जीते नहीं हैं, समाज के साथ नहीं जीते हैं, ईश्वर के साथ हो जाते हैं। और जब ईश्वर के साथ जीने लगते हैं, ईश्वर की सृष्टि में जीने लगते हैं, तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपका सेल्फ इमेज उसकी वजह से बहुत हाई हो जाता है। फिर आपको कोई छोटा नजर नहीं आता, कोई बड़ा नहीं आता। यही ट्रू लीडरशिप है। ये आने में टाइम लगेगा, अपने को करेक्ट करने में दर्द आता है। हम भी जब अपलाइन के पास जाते थे, काउंसलिंग करते थे, तो समझ में आता था ये पूछेंगे
ये चीज कर ले नहीं कर ले, तो ये तो समझ में आ रहा आधा चीज मना कर देंगे। तो कई बार हम भी इतने होशियार थे कि जो मना कर देंगे उसको पूछो ही मत, जो हाँ करेंगे उसको पूछ लो। बिल्ड लाइफ। धरती में देखने लायक चीज एक ही चीज, अभी मैंने सुमित जी को एक ही चीज बोला था, बात हमारी हो रही थी, तो जिसने अपनी लाइफ को बहुत ग्रो कर लिया है, उस लाइफ का जिसका ग्रोथ हो गया है, उस व्यक्ति को मिलने को ही दर्शन कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी बुराइयों को, आंतरिक बुराइयों को समाप्त कर दिया है और वो अपने उस परम आनंद में जी रहा है। लोगों को ये जीवन दिखाइए, यहां पर लोगों को स्टोरी के थ्रू बात कीजिए। हमेशा लोगों को इंप्रेस करने में कभी मत रहिए। लोग समझ जाते हैं आप इंप्रेस कर रहे हैं। लोगों को जितना सिंप्लिसिटी से बात करेंगे और जितना अपनी फीलिंग से बात करेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस, ये बताइए, आपकी समझ में क्यों आया ये बताइए, उसको करने मत बोलिए कुछ भी। वो इंस्पायर होगा, वो समझ जाता है कि ये बात दिल से बोल रहे हैं कि बना के बोल रहे हैं। इंप्रेस करना बनावट है। आप देखिएगा, जब हम इंप्रेस करते हैं, इंप्रेस करने वाले लोग कभी एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते हैं। जब महिलाएं बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के जाती हैं, ज्वेलरी पहन के जाती हैं, आदमी जाते हैं, एक दूसरे का देखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के प्रति सबका अप्रोच नेगेटिव होता है। लास्ट में मैं फिनिश करूंगा कि क्या फर्क है जहां जब ट्रू लीडरशिप आती है। जो रिश्ता मटेरियल के आधार पे होता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा। जैसे समझ कीजिए, मेरा एक व्यक्ति के साथ गाड़ी के आधार पे रिश्ता है, घर के आधार पे रिश्ता है। तो मेरे पास भी वैगनार है, उसके पास भी वैगनार है। अगर उसने होंडा सिटी ले लिया तो मेरा सेल्फ इमेज लो हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता गाड़ी के आधार पे है। जब गाड़ी के आधार पे है तो हम दोनों जीव हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब रिश्ता जीवन के आधार पे होता है तो दोनों एक होते हैं। अगर जीवन के आधार पे होगा और उसने बड़ी गाड़ी ले ली तो उससे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी, क्योंकि फिर हम अलग नहीं हैं। इसलिए देखिएगा, कोई कितना ही कहे हम अच्छे भाई हैं, अच्छे बहन हैं, बहुत प्रेम है, ये है, लेकिन सब रिश्ते हमने देखा है मटेरियल के आधार पे है। सारे रिश्ते नाते मटेरियल के आधार पे हैं। वही एक भाई अपने बच्चे की शादी में 10 लाख की पार्टी करे, दूसरा 20 लाख का पार्टी कर दे, उसका सेल्फ इमेज लो हो जाता है और उसको खराब लगने लगता है, दोनों में दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब जीवन का रिश्ता होता है, इस बिजनेस में जीवन का रिश्ता है, लेकिन इस बिजनेस में भी काम करते हुए कुछ लोगों के साथ बिजनेस का ही रिश्ता रह जाएगा, कुछ लोगों के साथ जीवन का रिश्ता हो जाएगा। जीवन के रिश्ते में दूसरे के लिए कुछ होता है तो खुशी मिलती है, क्योंकि दोनों एक ही हो जाते हैं। यही पर्सनल ग्रोथ है, यही लीडरशिप है, यही ट्रू लीडरशिप। खो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। तो नो डाउट अभी अर्चना जी और अमिताभ जी की टीम सुपर्ब 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 जो कहें, बहुत बहुत अच्छी लीडरशिप है आप लोगों की और बहुत अच्छे मेंटर हैं अमिताभ जी, अर्चना जी। तो नो डाउट बहुत अच्छी टीम आप लोग की बन रही है और बस इसको कैरी ऑन करते रहना है हम लोग को, और आप सब लोगों को उनसे सीखते रहना है, सबमिशन में रहना है। और कहते हैं ना कि जैसे वो बेस्ट है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मनोज जी की टीम में, तो वैसे आप सबको बेस्ट होके आना है ना, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। जैसे कि अभी बता रहे थे ना कि हमें यहाँ पे लोगों की लाइफ का हिस्सा बनना है। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बस लोग जो हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए, हमारे दोस्त बन जाए। देखिए कहते हैं ना कि जो बिजनेस है ना, ये आपका अगर अप डाउन हो भी जाता है, थोड़ा सा नीचे गिरता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो हम उसको फिर से संभाल सकते हैं। बट अगर हमारी टीम में जो लोग हमारे पास आए हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो हमसे नहीं दूर जाने चाहिए। कहने का मतलब है कि वो नहीं टूटने चाहिए, जैसे वो एक कांच के बॉल के जैसे होते हैं। तो हमें उन्हें बहुत संभाल के रखना है, बहुत प्रोटेक्टिव करके रखना है, क्योंकि कांच की बॉल अगर देखिए जमीन पे गिरती है तो क्या होता है, अगर वो एक बार गिरेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उसके अंदर।
वो टूटेगी, नहीं तो दरार आएगा, नहीं तो शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमें अपने रिश्तों को इसी तरह से बहुत संभाल के रखना है कि उनमें कहीं कोई डी शेप ना हो। तो फ्रेंड्स, खुद को बस ये सोचिए कि अभी तक जब मैं भी इस बिजनेस में नहीं थी तो मुझे भी सामानों में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता था, बट यहीं आके सीखा कि हमें सामानों में नहीं इन्वेस्ट करना है, हमें खुद को लोगों में इन्वेस्ट करना है। और आज जब हम लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो हमारी टीम बन रही है, जो हमारा परिवार बन रहा है, वो एक अनमोल है ना। उसकी जो फीलिंग है उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं कि कितनी अनमोल फीलिंग होती है वो, कि जब लोग आपके लिए हर समय जान हथेली पे लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि बिजनेस करते हुए हमें किसी के आगे झुकना पड़ रहा है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो मतलब हमें एक अच्छी फीलिंग नहीं होती, कि जैसे हमें लगता है कि हम कुछ लॉस कर रहे हैं या हमारा सम्मान वो हो रहा है। बट यहाँ आके हम भी यही सीखे कि अगर हम किसी के सामने झुकते हैं तो देखिए, हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। अगर हमको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है, तो क्या करते हैं हम लोग, झुकते हैं ना। तो जितना ज्यादा हम हम्बल होंगे, जितने ज्यादा हम झुकेंगे, उतना ही ज्यादा हम गेन करेंगे। तो कभी भी झुकने से मत डरिए। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे काम को करने में कई बार हम लोग बहुत डरते हैं। अगर स्टार्टिंग फेज होता है, नए नए होते हैं, तब भी हम बहुत सारे काम को करने पे डरते हैं। और जैसे जैसे हमारी लीडरशिप विकसित होती जाती है, हमारी टीम बड़ी होती जाती है, तो हमें बहुत से डिसीजन लेने होते हैं, बहुत से ऐसे काम करने होते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, करें ना करें। लेकिन जब हम करेंगे तभी हम सीखेंगे। और जब भी हम करते हैं गलती तो हम सीखते हैं, बट ये नहीं करना है कि हम एक बार गलती कर लिए तो उसी गलती को हमें बार बार रिपीट करना है। हम एक बार करके सीख गए, इट मीन्स कि सीख गए। अब हमसे गलती कोई हो तो नई गलती हो, पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन काम हमेशा करना है। डर के मारे हमें किसी काम को छोड़ना नहीं है, चाहे वो हम बिजनेस में पहले दिन आए हों तब, या हम बिजनेस में डायमंड लेवल पे आ गए हैं तो उसके बाद भी हमें बहुत सा ऐसा काम करना है जहां पहली बार कुछ नया होता है। तो हमेशा इस चीज को हमें करते रहना है, ठीक है। बोलते हैं ना कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। हमारा एटीट्यूड कैसा है हमारे टीम में, या हम जो भी काम कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हर बहुत से छोटे छोटे काम ही हमें करने हैं। यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं, वो काम तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर काम के पीछे हमारा नजरिया कैसा है, उससे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। क्या हम सिर्फ खुद के लिए सोच रहे हैं, जो भी चीज हो रही है, जो भी बिजनेस हो रहा है, खाली हम अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी टीम के लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए, या समाज और दुनिया के लिए सोच रहे हैं, उसके ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड करता है। तो हमें अपने लिए नहीं सोचना है, हमें अपने नजरिए को ऐसा रखना है कि हम सबके लिए सोचें। और हर एक छोटी चीज, हर एक छोटा काम, कई बार हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ही मामूली सी चीज है, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट हर एक छोटे काम में बहुत बड़ा पावर होता है, वो बहुत बड़ा डिसीजन चेंज कर सकती है। तो हमें किसी भी छोटी छोटी चीज या छोटी घटना को अवॉइड नहीं करना है। हर छोटे काम को, आज भी हम डायमंड है तो हर वो छोटा काम जो हम पहले दिन करते थे, आज भी हम वो सारी चीजों को करते हैं, है ना। हमें उसे नजरअंदाज कभी भी नहीं करना है, ओके। दूसरी चीज है कि जो काम हम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं ना, उस काम को हमें खुद करना है पहले। जैसे अगर आप कॉन्टेक्टिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट मेरी टीम बहुत सारा यूज करे, तो हमें भी वो सारा करना होगा। हम चाहते हैं कि मेरी टीम जूम पे पूरी तरह से एक्टिव हो, नए नए लोगों को लेके आए, खुद प्रेजेंटेशन करे। तो वो सारे काम, कहने का मतलब है बिजनेस का हर एक छोटे से लेके बड़ा काम जो हम चाहते हैं कि मेरी टीम करे, वो सबसे पहले हमें करना होगा और हमें हमेशा करते रहना होगा। तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम खुद ब खुद डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना। देखिए, लीडरशिप में एक बड़ी चीज आती है कि जब हम फेल्योर होते हैं या जब हमें कोई सेटबैक लगता है, तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, उसी पे हमारा कैलिबर डिसाइड होता है, या हमारी सक्सेस जो है डिसाइड होती है, और उसी समय हमारी पर्सनालिटी और कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता है। तो हम हर नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को कैसे बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं,
इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा, लीडरशिप की किताबों को पढ़ के, अच्छे एसोसिएशन में रह के। जैसे बोलते हैं ना कि लीडर्स में लिसनिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कि हम कितना लिसन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी गए तो हम ज्यादा से ज्यादा बोलते जाएं। ठीक है, हम अपने लोगों का कितना केयर कर रहे हैं, कितना उनको टेक केयर कर रहे हैं, कितना उनको भरोसा दिलाते हैं। कई बार होता है कि आदमी का लगता है कि अरे हम तो ये नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे एक लीडर का काम होता है कि आप उसको भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, हम आपके साथ हैं, यू कैन डू इट। अगर ये गलती हो भी गई है तो मुझसे भी हुई थी, ठीक हो जाएगा। तो हमें एक यूनिटी रखनी है, एक परिवार के जैसे रखना है, एक लव देना है, उसको अफेक्शन देना है। बस हम उसका अगर केयर कितना कर रहे हैं, अगर हम केयर करते रहेंगे ना, तो हमें बहुत बहुत बड़ा बिजनेस हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ एक वही है कि हमें एक ह्यूमन बीइंग के जैसे रहना है, न कि एक बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के जैसे हो जाना है कि बस आप ऐसे बिजनेस करो, ऐसे करो तो ये ऐसे ऐसे बेनिफिट हो जाए। हम लोग बिजनेस तो बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, बट हमारे दिमाग में हमेशा पैसा नहीं चलना चाहिए। उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो, ये हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। और लास्ट में बस टाइम खत्म ही हो रहा है, तो बताएंगे एक चीज कि जैसे हम लोग शुरू से बताते हैं ना कि पहले हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है ना, और फिर उसको हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो बस ये 4 चीज को हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जैसे कि प्रोडक्ट या बाकी जो सिस्टम है उसको देख रहे हैं, तो वो तो हमें करना ही करना है, बट लीडरशिप के अंदर भी ये चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी किताबों को पढ़ रहे हैं, कितना पॉजिटिव एसोसिएशन कर रहे हैं, कितना अपलाइन को एसोसिएट कर रहे हैं। तो उस एसोसिएशन से ही हमारे अंदर एक्सपीरियंस आएगा, फिर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी हम दूसरे में भी लीडरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेज टू लीडरशिप, हर फेज पे हमको ये चारों चीज को ध्यान रखते रहना है। ऐसा नहीं कि हम में तो लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, और हमने कुछ सीखने की कैपेसिटी, मतलब हम खुद सीखना कुछ नहीं चाह रहे और हम चाहते कि हमारी टीम वो सारा कुछ कर ले। तो हम जो चीज अपनी टीम से करवाना चाह रहे हैं, उसको देना चाह रहे हैं, वो सब कुछ अगर हम करेंगे तो हमें कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो बस सबको टेक केयर करिए, लोगों का ध्यान रखिए, लव करते रहिए, और जो बिजनेस है उसको दिल से खुद करिए, हर चीज को सीखिए, और फिर उसको ट्रांसफर करते जाइए। दैट्स ऑल। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आज, और हमको पता है कि बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होगा।